अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी मोहम्मद नज़ीर। और आज संडे है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मेरा ऑफ़ नहीं होता, मुझे तो कंपनी जाना होता है। तो फिर मैं सोचा क्यों ना सामी को साथ लिया जाए। और ये मिस्टर सामी ख़ान बनारस पे मैं पहुंचा तो ये मुझे मिला है। मैंने उसको पिक किया और फिर हम लोग चल दिए अपनी मंजिल की जानिब, गनी चौरंगी। और ये रोड जो आप देख रहे हैं ये बनारस का रोड है। बहुत ही खड्डे वाला, बहुत ही बुरा, बहुत ही ख़तरनाक रोड है। यहाँ पे बाइक इस तरह से चल रही थी जैसे बस जो है हम लोग बाइक चल कम रही थी, उछल ज़्यादा रही थी। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूँगा ये शानदार बस आप देखें, एक बहुत बड़ी प्यारी सी बस। इस बस में वाला दिल करता है मेरा बैठने का कि मैं इस बस में बैठूँ, इसको चलाऊँ, लेकिन मेरा कोई रहता नहीं है हैदराबाद में, मीरुल ख़ास वगैरह में, क्योंकि बसें डायरेक्टली वहाँ जाती हैं, तो इसलिए मेरा कभी बैठना नहीं हुआ है। लेकिन दिल बहुत करता है। बहरहाल व्यू बहुत अच्छा था, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। और ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे आप देख सकते हैं जितनी भी सारी चीज़ें ट्रक लोडेड हैं। और ये एक्सपोर्ट का माल तकरीबन इन ट्रालों में होता है ना, क्योंकि यहाँ पे सारी साइड एरिया है, सारी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे वाक़ हैं। तो कुछ माल, कुछ ट्राली जो है लोडेड हैं, कुछ ट्राली जो है बिना लोडेड हैं। और ये जो है सारा रोड अभी तक जो है जो सफ़र हमारा चल रहा है वो बनारस ही चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं ये है वलीका हॉस्पिटल। अब तो आई थिंक इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन ये वलीका हॉस्पिटल के नाम से जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। और जी अब इसके बाद हम चलेंगे आगे। तो जब हम थोड़ा आगे चलने लगे तो दो पुलिस वाले बाइक पे हमें नज़र आए, तो हमने सोचा कि शायद हमें रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ आवाज़ टाइप की लगाई थी। लेकिन रोका नहीं उन्होंने, वो सीधा चलते चले गए। और फिर हम भी खामोशी जो है अपने रास्ते हो लिए। और ये आप देखें कितने सारे टैंकर खड़े हुए हैं यहाँ पे। टैंकर हो गए, ट्राले हो गए, कुछ लोडेड हैं, कुछ अनलोडेड हैं। और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। इतवार का दिन है, लेकिन फिर भी जो है चहल पहल यहाँ पर अच्छी खासी है। अच्छा, ये धुआं आ रहा था दूर से ना, तो मैं समझा पता नहीं क्या, अल्लाह जाने कोई आग वगैरह लग गई, लेकिन ऐसा कोई मामला था नहीं। लोगों ने बस ऐसे ही जलाया हुआ था उसको ना। और ये बस ये तो भाई मैं बच गया, ये समझ लें आप, अल्लाह ने बचा लिया, वरना हर किसी पर थोड़ा सा कट लगता तो मैं उड़ता हुआ जाता। और ये लकड़ियाँ आप देखें, ये लकड़ियाँ मुमकिन है किसी काम के लिए होंगी। और आप देख सकते हैं जैसे कि रोड बिल्कुल सन्नाटे वाला हो रहा है, मतलब ज़्यादा चहल पहल नहीं है, लोगों की चहल पहल भी कम है। और जो है बाइकों की, कारों की तादाद वगैरह भी कम है। अब आप ये देख सकते हैं मेट्रो मॉल, ये बहुत बड़ा मॉल है, बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल है। और यहाँ पे जो चीज़ें सारी तकरीबन मिलती हैं और सस्ती और अच्छी होती हैं। मेट्रो मॉल है, बहुत बहुत बड़ा मॉल है ये भी मतलब ये बनारस पर ही आपको पड़ेगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट की ड्राइव चलने के बाद। और मेट्रो हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम जा रहे हैं सीधा हबीब बेगम के पुल की तरफ। अच्छा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कंपनी है हीनो की। हीनो का आपने सुना होगा, हीनो के आपने शोरूम्स वगैरह भी देखे होंगे। इनके ट्रक वगैरह, ट्रालर वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑटो पार्ट्स वगैरह मेरे ख्याल से इसके बनते हैं। और बहुत बड़ी कंपनी, बहुत तारीफ़ हमने सुनी है इस कंपनी की, हीनो की ना, कि आई थिंक साल में 2 बोनस देते हैं वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उन लोगों के पास अवेलेबल होती हैं। और ये अब हम जो है फ़िलहाल कर रहे हैं हबीब बैंक के पुल के ऊपर ना। ये पुल है हबीब बैंक का। तो ये वो पुल है कि हम इस पुल को क्रॉस करेंगे तो हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ पेप्सी कंपनी पड़ेगी। और हमें जाना है उससे आगे। और यहाँ से जाने के असल में गनी चौरंगी जाने के और भी रास्ते हैं, लेकिन ये पहला रास्ता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। इसके अलावा मैं दूसरे और रास्ते में मैं वीडियो बनाऊँगा तो इंशाल्लाह ताला मैं वो भी दिखाऊँगा। तो ये हबीब बैंक का पुल है। मैंने स्पीड अपनी थोड़ी बढ़ा दी थी, मैंने कहा यार स्पीड मेरी बहुत स्लो है, तो क्यों ना स्पीड को जो है बढ़ा दिया जाए। और ये देखें, ये उल्टे हाथ पे जो ये पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, ये पेप्सी कंपनी है। ये देखें, और पीछे लिखा हुआ भी है पेप्सी, उनका लोगो वगैरह भी लगा हुआ है। और ये हमने पेप्सी कंपनी भी क्रॉस कर ली है। अब हम यहाँ से सीधा 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 चलते रहेंगे तो आएगी नौरस चौरंगी। नौरस चौरंगी, जैसा नौरस आपने नाम सुना होगा, जिसका हम अक्सर रमज़ानों में या किसी तकरीब में कोई मेहमान वगैरह आता है तो उसका हम शरबत वगैरह लोगों में जो है पेश करते हैं। मशरूब जो है नौरस, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये नौरस जो है शरबत, मतलब मेरे ख़्याल से ये शायद शरबत के नाम पर ही कोई, मतलब उसी के नाम पर चौरंगी बनाई गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, बस 2-3 मिनट की ड्राइव है यहाँ से ना। सीधा बिल्कुल सीधा रोड आप जाएंगे तो नौरस चौरंगी जो है आ जाएगी।
और व्यू बहुत अच्छा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान ऐसा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मौसम ज़रूर हो रहा था। ये देखें सामने, देखें बिल्कुल आपको नौरस चौरंगी नज़र आ जाएगी। ये नौरस चौरंगी है। इस नौरस चौरंगी से हम लेंगे यू टर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रोड मैंने थोड़ा लंबा ले लिया है अपनी कंपनी जाने के लिए, ताकि इस वजह से मैं आपको दिखा सकूं कि मतलब एक ही रास्ते के, मतलब जो गनी चौरंगी का हमें जाना है वो कहाँ कहाँ से रास्ते निकलते हैं। ये पहला स्टेप है, पहला रास्ता है। ये वो स्टेप है जो 5 नंबर से मैं जब गाड़ी में बैठता था N5, तो वो हमें यहाँ से घुमा के लेके जाती है N5 गाड़ी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि पहला जो है राउंड में यही ले लेता हूँ। और ये सीधा अभी जाएगा नाज़िमाबाद वाले पुल की तरफ, नीचे, उसके नीचे की तरफ। और ये देखें अटोक का पेट्रोल पंप है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने यहाँ से पेट्रोल बिल्कुल नहीं डलवाता। ये क्या है, ये मोटर्स शोरूम से। और इसके अलावा यहाँ पे UBL बैंक भी है। मतलब ये है कि और यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनियाँ वगैरह हैं। यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए। जैसे ये गली है, इस गली में भी कंपनी मौजूद है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं ना, जैसे कि ये अगले हाथ में मैं आपको दिखाता हूँ होटल न्यू कोयटा अजू होटल। ये होटल यहाँ पे वाक़ई है। और ये पेप्सी की गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। और ये जितने भी रिक्शे जिनसे आप देख रहे हैं सबका सब यहाँ फारिग खड़े हैं। लेकिन जब आम दिन होता है ना, पीर मंगल बुध जुमरा जुम्मा होता, तो यहाँ कोई रिक्शा आपको नज़र नहीं आएगा। अगर होगा तो मेरे एक आध रिक्शा होगा बस, इसके अलावा और कोई आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। और ये पुल है नाज़िमाबाद का पुल। ये पुल वो पुल है कि अगर हम नाज़िमाबाद की साइड से आ रहे होंगे तो साइड एरिया पे उतरेंगे, और अगर साइड एरिया से आ रहे होंगे तो नाज़िमाबाद की तरफ उतरेंगे। और ये उल्टे हाथ पे जो आप ब्लैक गेट देख रहे हैं, ये कोई डिप्टी कमिश्नर का पता नहीं किसका कोई हाउस वगैरह है, या कोई वो है क्या कहेंगे उसको, मतलब क्या है, किसी बड़े का कुछ ना कुछ तो हो गई। और अभी हमने पुल जो है नीचे से क्रॉस कर लिया है। अब हम जा रहे हैं, ये रोड अब हमें लेके जाएगा सीमेंस चौरंगी की तरफ। सीमेंस चौरंगी जो है एक कंपनी है सीमेंस, कंपनी भी वही है और चौरंगी भी वही है। और यहाँ जब हम लोग पहुँचे थे तो यहाँ पे बूंदाबांदी होना शुरू हो गई थी। आप कैमरे का रिज़ल्ट अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत उस पर बूंदें आना शुरू हो जाएंगी, तो रिज़ल्ट में भी थोड़ी दिखने में ब्लैकपन या थोड़ी परेशानी वगैरह होगी। अच्छा, अब इसी रोड पे उल्टा हाथ पे काफ़ी सारे बैंक है। फैसल बैंक है, अस्करी बैंक है, सुनहरी बैंक है। एक तो सुनहरी मुझे समझ में नहीं आता कि इसको सुनहरी नाम क्यों रखा है यार, सुनहरी बैंक, व्हाट इज़ दिस सुनहरी। खैर, हमने ये बैंक भी यहाँ से क्रॉस कर लिए हैं। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि इसके सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड पे जो मेरा अपोजिट रोड है, उस रोड पे जो है नादरा का दफ्तर है। जैसे कि नादरा एक हमारा ZMC पर है औरंगी टाउन में, और दूसरा यहाँ पर है साइड एरिया में। सीधे हाथ की तरफ जो है वो दफ्तर है नादरा का, जहाँ NIC वगैरह ये सारी चीज़ें वगैरह वहाँ पे बन जाती हैं, बेफाम वगैरह ये सब चीज़ें। और ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे भी कंपनीज इंडस्ट्रियाँ वगैरह यही मौजूद हैं। ये रिक्शा वाला, मतलब जितने भी और भी लोग यहाँ आते हैं। देखें, ये सीमेंस चौरंगी है, ये मेन सीमेंस चौरंगी है। और सामने आप देख रहे हैं तो वो कोई कंपनी है, कोई वर्कशॉप है, पता नहीं क्या है, अल्लाह जाने। और ये हम अब जा रहे हैं सीधा गनी चौरंगी की तरफ। ये रोड हमें लेके जाएगा सीधा गनी चौरंगी। और अगर आप मेरे लेफ़्ट हैंड पे देखें, ये कैमरा किया है सामी ने, तो ये एप्ला कंपनी है। एप्ला कंपनी, यहाँ पे मेडिसिन्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। मेडिसन वगैरह, अब किस टाइप की मेडिसिन्स ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैंने सुना है कि ये मेडिसिन की कंपनी है। यहाँ पे होटल वगैरह मौजूद है। और ये जो एरिया बेसिकली कहलाता है ना, ये एरिया थोड़ा सा आगे जाने पर देखें, ये पाइपलाइन वगैरह यहाँ पे जो है पानी वगैरह की पाइपलाइनें कुछ हैं, और वो कुछ लाइनें बाजू का ऐसा होता फट जाती हैं। तो लोग यहाँ पे बाकायदा नहाने के लिए आते हैं, पानी वगैरह यहाँ पे अपने ऊपर डालते हैं, इस्तेमाल करते हैं। खासकर ज़्यादातर ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन आजकल चीज़ नज़र नहीं आ रही क्योंकि कोई पाइपलाइन फटी हुई नज़र नहीं आ रही। और ये जो उल्टे हाथ पे जो रोड है, ये सारा जो हमारा लेफ़्ट हैंड का सारा एरिया, ये सारा हारूनाबाद कहलाता है। और हारूनाबाद वो एरिया है जहाँ पर तकरीबन जो कराची के लोग कम हैं, मतलब जो बाहर से लोग आते हैं, सिंधी भाई वगैरह, वो लोग यहाँ पे आके रहते हैं, ठहरते हैं और कामकाज करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये भी शोरूम है, शी सुजुकी का शोरूम है, जो यहाँ पर वाक़ है गनी चौरंगी से पहले साइड एरिया पे। और बस अब मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट का, बल्कि 1 मिनट की ड्राइव रह गई है कि गनी चौरंगी आने में ना। और ये लेफ़्ट हैंड पे आप देखें, मुझे क्रेन वगैरह खड़ी रहती हैं यहाँ पे। आज के ज़्यादा नज़र आ रही हैं, शायद छुट्टी है इस वजह से, वरना 2-3 खड़ी हुई होती है ना। और फाइनली ये देखें, बिल्कुल सामने जो पत्थर की चौरंगी है वो गनी चौरंगी है।
और हम अपनी कंपनी की तरफ पहुंच गए हैं। बस उल्टे हाथ पे हम बोलेंगे तो हमारी कंपनी आ जाएगी। अच्छा जी, तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ सामी ख़ान, और बाइक जो चला रहा है वो मैं हूँ, मोहम्मद नज़ीर। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है काम का टाइम था, तो काम के टाइम पे मोबाइल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, हम अपना काम करते हैं ईमानदारी से। और देखें, हम गोलनी चौरंगी हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम ये जा रहे हैं सीमेंस चौरंगी की तरफ। यहाँ पे क्रेन खड़ा हुआ है, अल्लाह जाने क्या कर रहा है। ये बस खड़ी हुई है, क्रेन खड़ी हुई है, और चहल पहल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के दिन कम है, वैसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आज ऑफ डे है ना, संडे है। हमारी तरह हर कोई संडे को नहीं आता कंपनी, सिर्फ हम लोग हैं, और भी कुछ लोग होते होंगे जो बेचारे आते होंगे, जो आना ज़रूरी समझते होंगे। हमारा काम भी असल में ऐसा, हमें आना ही आना है। अगर नहीं आएंगे तो फिर हमारा काम पेंडिंग हो जाता है, और अगले दिन हमारे लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये देखें, इस टाइम का व्यू इतना कोई ख़ास नहीं था ना, क्योंकि जो सुबह व्यू हो रहा था उसमें माशाल्लाह से बूंदाबांदी भी हो रही थी, बहुत अच्छा खुशगवार माहौल बन गया था। लेकिन इस टाइम पे टाइम हो रहा था तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था, और ये जो है थोड़ी धूप भी निकली होती है। और यहाँ सैलानी का कोई दफ्तर वगैरह कुछ है, यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई होती है, और लोग यहाँ पे जो है खड़े हुए होते हैं। अब शायद खाना खाने के लिए या किसी उस जॉब वगैरह के लिए, ये समझ में नहीं आया आज तक, ना आज तक कभी हमने मालूम किया। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई होती है सैलानी के दफ्तर के पास, मेरे ख्याल से खाना खाने के लिए लगी हुई होती है। और इसके अलावा ये पेट्रोल पंप है टोटल पार्क होगा, ये भी मुझे पसंद नहीं, मैं यहाँ से पेट्रोल नहीं डलवाता, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी पेट्रोल पंप से पार्क हो गए, और अटोक हो गया, और शेल हो गया, ये सब इसराइली पेट्रोल पंप है, इसलिए मैं यहाँ से पेट्रोल नहीं डलवाता। मैं पेट्रोल डलवाता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ PSO से। और ये सीमेंस कंपनी है जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था आते वक्त, राइट हैंड पे मेरे वो कंपनी पड़ती है, तो बहुत बड़ी कंपनी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह बनते हैं। यहाँ पे हमने अपनी CV वगैरह भी दी थी, लेकिन कोई ख़ास रिप्लाई आया नहीं, कोई जवाब आया नहीं, कोई मैसेज आया नहीं, कोई फ़ोन आया नहीं। बहरहाल, और ये कोई इलेक्ट्रिकल कुछ है, इलेक्ट्रिकल हाउस है, पता नहीं क्या है। और बाकी पाकिस्तान बल्कि कराची के रोडों का तो हाल आपको पता है कैसा है, लेकिन ये रोड फिर भी काफ़ी बेहतर है। आप देख सकते हैं गाड़ी फिर भी सुकून से चल रही है, कोई इतना ख़ास गड्ढा वड्ढा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार चलाते चलाते भंड लग ही जाता है। मतलब बीच में कोई ना कोई ऐसा खड्डा, कोई ना कोई ऐसा कट आ जाएगा जो बंदा उछल जाता है, ये समझ लें आप, बंदा उछल जाता है। अभी तो रोड बिल्कुल ही साफ़ है, बिल्कुल क्लियर है। और ये आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ, यहाँ पे नादरा आ चुका है। ये है वो नादरा जिसका मैं जिक्र कर रहा था। काफ़ी बड़ा मेगा सेंटर है और 24 घंटे खुला रहता है। अच्छा जी, तो अब हम ये जा रहे हैं सीधा बिल्कुल नाज़माबाद के पुल की तरफ। हाँ, लेकिन हम पुल चढ़ेंगे नहीं, हम नीचे से चले आएँगे, जैसे कि हम लोग आए थे, नीचे से चले आएँगे और उल्टे हाथ पे हबीब बैंक के पुल की तरफ सीधा बनारस। तो ये आप देख सकते हैं व्यू जो है अच्छा था। ये कि ज़्यादा इतनी गर्मी भी नहीं हो रही थी, ना ज़्यादा हब्स हो रहा था कि बंदे को सांस लेने में दुश्वारी हो या कोई मसला मसाइल हो। क्योंकि अगर हम 3-4 दिन पहले जाते हैं तो इतनी गर्मी थी कि सांस तक नहीं लिया जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि ऑक्सीजन की कमी पेशी है। और ये लेफ़्ट हैंड में मेरे आप देखें तो बैंक वगैरह यहाँ पे जो है, और TCS वाला जो मतलब होते हैं TCS वाले, वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अक्सर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती हैं, क्योंकि जैसे कि आज संडे है तो जाहिर सी बात है आज कोई गाड़ी आपको नज़र आएगी भी नहीं, क्योंकि बैंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें वगैरह बंद होती हैं, क्योंकि संडे ऑफ है, हमारी तरह ऑन नहीं है। और ये रोड, अच्छा यहाँ पर थोड़ा रोड जो है ख़राब मिलेगा ना, क्योंकि ये रोड कुछ ऐसा है, अभी आगे थोड़ा खड्डे ऐसे आएंगे कि मुझे गाड़ी बहुत स्लो करनी पड़ेगी, और स्लो गाड़ी मुझसे चलाई नहीं जाती। बस मेरा दिल करता है कि मैं तेज़ चलाता रहूँ। और एक हफ़्ते तक मैंने स्लो गाड़ी चलाई, क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब थी, रवा मुझे करना था, तो मैं उसको रवा करने के लिए जो है 40-60 स्पीड से मैं चला रहा था। और मैं किस तरह से चला रहा था, मुझे कितनी परेशानी हो रही थी, ये मैं ही जानता हूँ, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मैं तो तेज़ चलाने वाला बंदा हूँ, मुझसे स्लो गाड़ी नहीं चलाई जाती। और ये हम आ चुके हैं नाज़माबाद के पुल के नीचे। अभी हम लेफ़्ट हैंड पे मुड़ेंगे हबीब बैंक पुल चढ़ने के लिए। और ये पेप्सी कंपनी का स्टिकर, लोगो जो भी है एक्सेट्रा, मैं तो खैर इस्तेमाल नहीं करता पेप्सी। और ये मैं PSO के पेट्रोल पंप पे पहुँचा हूँ। मैंने वहाँ पे पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरवाने के लिए उसके बाद जब मैंने पेट्रोल भरवाया तो फिर सामी जो है गाड़ी पे बैठा, फिर मैंने बकाया पैसे लिए और फिर मैं निकल गया अपना हबीब बैंक पुल के लिए। और ये एरिया भी थोड़ा चहल पहल का इस टाइम हो रहा है, वरना जो है
अगर रात के टाइम हम इस एरिया में आएंगे, इसकी तरफ आएंगे, तो ये बहुत ख़तरनाक एरिया बना हुआ होता है। मतलब डर होता है कि कहीं भी कभी भी कोई डाकू वगैरह ना आ जाए। वैसे कराची का आप लोगों को पता है कि कैसे हालात हैं, कभी भी कोई भी सरेआम लूट के ले जाता है, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। मूवी भी सामी बना रहा था तो बहुत देखभाल के, बहुत संभल के बना रहा था कि कोई इशू ना हो। बाकी जो है हम लोग ये हबीब बैंक के पुल के ऊपर चढ़ चुके हैं, और ये सपोर्ट जो लगी हुई थी एक हबीब बैंक के पुल के ऊपर, मतलब जो आपने देखा हुआ ऊँचे ऊँचे खड़े हुए, तो वो आगे जाके ख़त्म हो गए। अब कोई सपोर्ट नहीं है, बस फुटपाथ बना हुआ है और उसके बराबर में कोई सपोर्ट नहीं है। अल्लाह ना करे अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, सीधा बंदा नीचे जाके गिरेगा, और नीचे जाके गिरेगा तो उसकी हालत आपको पता है क्या होनी है। तो और ये पुल अब हमारा क्रॉस होने वाला है हबीब बैंक का। बस ये पुल हम जैसे क्रॉस करेंगे तो उससे 1-2 मिनट की ड्राइव पर या 2-3 मिनट की ड्राइव पर थोड़ी सी और आगे जाएंगे तो बनारस आ जाएगा, जहाँ मैं शामी को जो है छोड़ दूँगा, ताकि वो वहाँ से रिक्शा पकड़ के अपने घर चला जाएगा और मैं अपने घर आ जाऊँगा। बहरहाल ये हमने हबीब बैंक का पुल क्रॉस कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं बनारस की तरफ। और लेफ्ट हैंड पे ये देखें पागरब लिखा हुआ है। यहाँ अल्लाह जाने कि गोदाम है या क्या है। मैंने बहुत लंबे जो पाइप होते हैं 20 फीट के 40 फीट के, वो मैंने यहाँ पे देखे हैं जो लोडिंग हो रहा है। तो ये उल्टा तक पेट्रोल पंप था, लेकिन वो तोड़ दिया गया है और उसको पता नहीं इन लोगों ने, कौन है अल्लाह जाने किसने ख़रीदा है, कोई मॉल बना रहे हैं क्या बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो है कब्ज़ा हुआ है। और ये बनारस को उल्टा आते होटल है, 2 होटल हैं एक साथ थोड़ी दूर के फासले पर। और ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है। कोई कंपनी है वो डेवलप हो रही है, मतलब कंपनी पहले से बनी हुई थी, उसका काम और मज़ीद बढ़ रहा है और काम बना रहे हैं। इधर हमारे पास, खैर मैं क्या बोलूँ, अब कुछ नहीं बोल सकता। और ये जो है रोड काफ़ी साफ़ है, काफ़ी अच्छा रोड है, सही गाड़ी चल रही है यहाँ पे, कोई ऐसा मसले वसाइल नहीं है, गाड़ी अच्छी चल रही है, उछल नहीं रहे हम, ये बड़ी अच्छी बात है। वरना कराची के सड़कों पे ऐसा है नहीं। आप अगर कराची के सड़कों पे चलोगे तो फिर बस आप ये समझ लो उछलोगे ज़्यादा और चलोगे कम। बहरहाल ये हम अब आ गए हैं बनारस तक। यहाँ से जो है रास्ता बनारस का शुरू हो जाता है। ये पूरा एरिया जो है बनारस का है। यहाँ पे जितने भी हमारे पठान भाई हैं वो आपको ज़्यादातर नज़र आएंगे, क्योंकि ये एरिया अक्सरियत कहलाते ही मतलब पठानों की है। तो पठान भाई हमारे यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पे पठानों की तादाद ज़्यादा है। और ये देखें उल्टा हाथ पे जितनी भी दुकानें, मैकेनिक की हो, बेकरी हो या नाई की दुकान हो, बैटरी वाला हो, कोई भी हो, अदर XYZ जो भी हो, सब आपको पठान भाई मिलेंगे। और ये रोड अब सीधा बनारस के पुल की तरफ जाएगा। पुल तो खैर पुल के लिए तो हमें यूटर्न लेना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे पुल के नीचे, क्योंकि सामी को जाना होता है कस्बा, तो फिर वो जाहिर सी बात है मैं उसको बनारस पे छोड़ूंगा, फिर वहाँ से वो रिक्शा पकड़ेगा और अपने घर की तरफ चला जाएगा। और मैं जो हूँ यहाँ पे इसको जो है ड्रॉप करके मैं निकल जाऊँगा अपने घर की तरफ। फुटबॉल चौरंगी एल ब्लॉक, और फुटबॉल चौरंगी एल ब्लॉक मतलब काफ़ी दूर है, थोड़ा अंदर का इलाका है औरंगी टाउन का। वो जो वहाँ के रोड हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, इतने ख़तरनाक रोड है कि वहाँ से तो बंदा अगर किसी के पथरी है तो वहाँ का वो रास्ता तय करे, इंशाअल्लाह ताला पथरी निकल जाएगी उसकी एक ही दिन में। बहुत ख़तरनाक इलाका है, किसी को मतलब कोई वो ही नहीं है कि यहाँ की सड़कें बनानी है या नहीं बनानी है। ये देखें यहाँ इस सड़क की हालत देख लें आप, यहाँ पे गाड़ी उछलेगी ज़्यादा और चलेगी कम। बहरहाल बनारस आ गया है, अब मैं सामी को यहाँ पे ड्रॉप करूँगा और मैं निकल जाऊँगा अपने घर की जानिब, और सामी निकल जाएगा अपने घर की जानिब। मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon.